नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली। मुगल बादशाह बाबर की कहानी पर आधारित शो दी एम्पायर 27 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुआ। शो के ट्रेलर में दिखे ग्रैंड स्केल के सेट्स और सिनेमेटोग्राफी देख शो के दर्शकों की काफी उम्मीदें बंधी हुई थी। लगा था ये कुछ विश्व स्तरीय प्रोडक्ट है, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। द एम्पायर में एक्टर्स दूसरे एक्टर्स की नकल करते हुए दिखे, तो कई सीन्स डायरेक्टर साहब ने इंग्लिश फिल्मों और शोज के अंदाज में कैमरा पर उतारे। नयापन तो पूरे शो के दौरान नदारद रहा। द एम्पायर देखते वक्त कौन कौन सी फिल्में और शोज हमें याद आए, साथ ही शो के किरदारों को देख कौन सी पुरानी फिल्मों के कैरेक्टर दिमाग में चमके, इस पर बात करेंगे। द एम्पायर में शहबानी खान का किरदार डीनो मोरिया ने प्ले किया है, एक सनकी, क्रूर, ऑलमोस्ट इमॉर्टल बादशाह। अब चूंकि ऐतिहासिक किरदार है तो कुछ पेंटिंग्स के अलावा और कोई सोर्स ऑफ रेफरेंस नहीं है। ऐसे में एक्टर्स और डायरेक्टर अपनी ओर से कैरेक्टर में कई सारे एलिमेंट्स जोड़ देते हैं। इस किरदार को जिस तरीके से लिखा गया है, जिस तरीके से इसकी वेशभूषा है, वो एकदम पद्मावत के अलाउद्दीन खिलजी की कॉपी है, ऐसा ही लगता है। यहां तक कि जिस तरीके से डीनो मुख्य मुद्राएं बनाते हैं, उसमें भी खिलजी बने रणवीर की झलक आती है। शहबानी खान की पोशाक, उसके लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी, सब कुछ खिलजी की फर्स्ट कॉपी जैसा नजर आता है। लेकिन अब उनको क्या ही बोले, खिलजी का लुक खुद गेम ऑफ थ्रोन्स के खाल ड्रोगो से इंस्पायर्ड था। शो में कुणाल कपूर बाबर के किरदार में बहुत हद तक अभिनय के मामलों में असल रही, लेकिन कुछ सीन्स में वो भी दूसरों को इमिटेट करते हुए नजर आए। जैसे एक सीन है शहबानी खान और बाबर के बीच, वो सीन तो हूबहू पद्मावत के खिलजी रावल एनकाउंटर से चिपकाया हुआ लगता है। आपको पद्मावत का वो सीन याद ही होगा जब अलाउद्दीन खिलजी राजा रावल रतन सिंह से मिलने उनके महल में आता है। ये खिलजी और रावल का एनकाउंटर पद्मावत के सबसे फेमस सीन्स में से एक है, जहां दोनों आमने सामने बैठकर पैसिव वे में अपनी ताकत की नुमाइश करते हुए दिखाई देते हैं। खिलजी रावल को झपट्टा मारकर गले लगाता है। ये सेम सीन है द एम्पायर में बाबर और शहबानी खान के बीच में दोहराया हुआ है, जहां शहबानी खान बाबर के महल में आकर बाबर के साथ फेस ऑफ करता है। खिलजी के तरीके से ही शहबानी बाबर से जबरदस्ती गले भी मिलता है। इस सीन में बाबर का रोल कर रहे हैं कुणाल, जैसे ठहर कर स्मर्क पास करते हुए डायलॉग बोलते हैं। हूबहू पद्मावत के शाहिद कपूर की नकल लगती है। कुछ पार्ट्स में कुणाल कपूर जोधा अकबर के ऋतिक की भी याद दिलाते हैं, खासतौर से उस सीन में जब वो बादशाह के तख्त पर बैठे दरबारियों से मुखातिब होते हैं। ये सीन जोधा अकबर के उस सीन की तरह है, उस सीन की याद दिलाता है जब अकबर बने ऋतिक रोशन अपने दरबार में जनता की फरियाद सुन रहे होते हैं। द एम्पायर में एक सीन है जब बाबर आम पोशाक में बाजार में निकलता है। ये सीन भी जोधा अकबर के उस सीन से प्रेरित लगता है जिसमें अकबर बने ऋतिक आम नागरिक बनकर बाजार में अपनी प्रजा का हाल लेने निकलते हैं। अभिनय में कुणाल पर जोधा अकबर के ऋतिक और पद्मावत के शाहिद का इन्फ्लुएंस लगता है। तो कॉस्ट्यूम और हेयर स्टाइल में कुणाल का निभाया बाबर बहुत हद तक गेम ऑफ थ्रोन्स के जॉन स्नो जैसे दिखता है। बाबर के जॉन की तरह वैसे ही घुंघराले बाल हैं, यहाँ तक कि कुणाल का लिबास भी कई जगह पर सेम टू सेम जॉन स्नो की पोशाक से मिलता जुलता दिखता है। युद्ध के कई सीन एकदम गेम ऑफ थ्रोन्स के बैटल सीन से इंस्पायर्ड भी लगते हैं, खासतौर से वो सीन जब बाबर की सेना लोधी सेना से युद्ध करती है। इसके कई दृश्य गेम ऑफ थ्रोन्स के व्हाइट वॉक और विंटरफेल के बीच फिल्माए युद्ध जैसे नजर आते हैं। इस युद्ध में एक सीन है जिसमें बाबर अकेले तलवार लिए खड़ा है और सामने से फौज आ रही है। ये सीन एकदम गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 6 में हुए रामसे बोल्टन और जॉन स्नो के युद्ध बैटल ऑफ बास्टर्ड्स की कॉपी पेस्ट लगता है। पद्मावत में आप सबने देखा ही होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ मलिक काफूर रहता है। इस रोल को जिम सर्ब ने फिल्म में पोर्ट्रे किया, जिसके लिए उनकी खूब तारीफें हुई। द एम्पायर में एक किरदार है कासिम, जो बाबर के आगे बचपन में चोर की तरह पेश किया जाता है। आगे जाकर कासिम बाबर की बहुत मदद करता है, जिसके चलते बाबर कासिम को अपना सबसे अजीज दोस्त बना लेता है। शो में दिखाया गया है जब हिंदुस्तान में लोधी सल्तनत से लड़ते लड़ते बाबर को अपनी हार दिखने लगती है और वो वापस काबुल रवाना होने के बारे में सोच रहा होता है। उस वक्त कासिम ही होता है जो बाबर से कहता है कि हिंदुस्तान को फतह किया जा सकता है। कासिम बाबर को बारूद से परिचित कराता है और इसकी ताकत दिखाता है। बारूद के आगे लोधियों के तलवार भाले किसी काम के नहीं होते हैं और बाबर हिंदुस्तान फतह कर पाता है। कासिम का किरदार प्ले किया है इमाद शाह ने। बता दूं, इमाद नसरुद्दीन शाह के बेटे हैं। इमाद ने एक्टिंग तो अच्छी की है, लेकिन कासिम का किरदार बहुत हद तक पद्मावत के मलिक काफूर जैसा लिखा हुआ है और रचा हुआ है। बस मलिक काफूर को पद्मावत में एक लोमी जैसे दिमाग वाला क्रूर गुलाम के रूप में दिखाया गया।
वहीं कासिम का किरदार ग्रे लेयर में। द एम्पायर में कई जगह इमाद मलिक काफूर यानी कि जिम सर्ब की स्टाइल कॉपी करते हुए नजर आता है, जैसे पीछे मुड़ते हुए चिढ़ाने वाली तीखी मुस्कान दिखाना, बाबर के सबसे करीबी और खास होने का घमंड दिखाना। द एम्पायर में शहबानी खान के गाल पर एक निशान दगा हुआ है। ये निशान बचपन में उसका उत्पीड़न करने वाले क्रूर संगठनों ने उस पर बनाया था। एक तरीके से अपनी मोहर उन्होंने शहबानी के गालों पर छाप दी थी। मोहर दागने वाले सीन में दिखाया जाता है कि एक लंबी सी लोहे की मोहर को सुर्ख लाल होने तक गर्म किया जाता है और फिर शहबानी के गालों पर निशान छाप दिया जाता है। ये सीन हमें 2015 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड का वो सीन याद दिला देता है, स्मरण कराता है, जब मैक्स रॉक बने टॉम हार्डी को इमॉर्टल जो के लोग कैद कर लेते हैं और उसके चेहरे पर तप रही मोहर से निशान लगाने की कोशिश करते हैं। द एम्पायर के एक एपिसोड में सीन है जिसमें बाबर हिंदुस्तान में जंग हारने की कगार पर होता है। अपने सेनापति को वापस काबुल चलने का हुक्म देने वाला होता है कि द प्रोडिगल सन रिटर्न टाइप का सीन क्रिएट होता है। हुमायूं लाखों की सेना लेकर बाबर के पास पहुंचता है और युद्ध जारी रखने के लिए कहता है। उसके बाद युद्ध में बाबर एक बार फिर दुश्मन सेना पर टूट पड़ता है। इस युद्ध के दौरान तलवारबाजी से लेकर कई सीन्स ऐसे आते हैं जो कि वाइकिंग्स के सीजन 4 के द ग्रेट हीथन आर्मी किंग के युद्ध से प्रेरित लगते हैं। एक और सीन है जब युद्ध में टूटते बाबर को उसका सेनापति हाथ से खींचकर घोड़े पर बिठाकर दुश्मनों के बीच ले जाता है। ये सीन भी वाइकिंग के इसी युद्ध के एक सीन से प्रेरित दिखता है। द एम्पायर के डायरेक्टर हैं मिताक्षरा कुमार। मिताक्षरा, पद्मावत और बाजीराव मस्तानी में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। लिहाजा मालूम होता है कि इन सेट्स पर उन्होंने जिस तरीके से किरदारों को बनते हुए देखा, वैसा ही उन्होंने द एम्पायर में उतार भी दिया है। ये स्टोरी आपके लिए लिखी है द ललन टॉप के शुभम ने। मैं हूं सोनाली, शुक्रिया।